हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का क्या क्या सिद्धांत होता है या फिर क्या सिद्धांत होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क या लेबर। तो इसका मीनिंग क्या है? तो कोई भी मैनेजर या फिर कोई एक सिंगल पर्सन सारे एक्टिविटी को या फिर सारे वर्क को अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसीलिए वर्कर के वर्क ऑफ स्पेशलाइजेशन के अनुसार, यानी कि उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी, यानी कि जो मैनेजर है उसको फॉर्मल अथॉरिटी होना चाहिए कि अपने सब ऑर्डिनेट्स को वो कमांड दे सके, अपने सब ऑर्डिनेट्स को वो गाइड कर सके, अपने सब ऑर्डिनेट्स को वो ऑर्डर दे सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है? तो इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल एंड रेगुलेशन है वो सभी को मानना होता है। वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी कि जो वर्क को करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हुए ही उस वर्क को करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या होता है? गिव इक्वल चांस टू एवरीवन, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस संस्था में जो भी एम्प्लॉय है, जो भी मेंबर है, सभी को इक्वल चांस मिलना चाहिए कि आगे आकर के अपना वो प्रस्ताव रख सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि सेम ऑर्डर फॉर ऑल। सभी के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। किसी के कि ऐसा नहीं है कि ऑर्डर मानेगा और कोई नहीं मानेगा, सभी को ऑर्डर मानना होता है। सेम ऑर्डर फॉर ऑल, सभी के लिए ऑर्डर सेम होता है, सभी के लिए रूल्स सेम होता है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी टू इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट रैदर दैन इंडिविजुअल्स, यानी कि अगर प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी देना है, ना कि उसके किसी इंडिविजुअल को। उस इंस्टीट्यूशन के लिए जो अच्छा है उसको प्रायोरिटी देते हुए उसको प्रायोरिटी देना है ताकि इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है एस्केलर चेन ऑफ कमांड, यानी कि इसका मीनिंग है ऑर्डर फॉलो इन अ चेन, यानी कि जो भी ऑर्डर है वो एक चेन में फॉलो होना चाहिए, एक हायरार्की में फॉलो होना चाहिए, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक। एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि जैसे एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है और एक वार्ड का इंचार्ज है, जैसे कि मान लेते हैं सर्जरी वार्ड का इंचार्ज है और उसके नीचे क्या है? तो स्टाफ नर्स है। तो जो भी ऑर्डर्स होगा वो प्रॉपर एक चेन में फॉलो होगा कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से ऑर्डर किसके पास आएगा? वार्ड के इंचार्ज के पास। जैसे सर्जरी वार्ड लिए तो सर्जरी वार्ड के इंचार्ज के पास आएगा ऑर्डर, और फिर जो उस वार्ड के इंचार्ज है वो अपने स्टाफ नर्स को ऑर्डर देगी, और अपने स्टाफ नर्स को कमांड देगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी ऑर्डर है, जो भी कमांड है, प्रॉपर एक चेन में फॉलो हो रहा है। अगला प्रिंसिपल है इक्विटी, यानी कि इक्वल फॉर ऑल, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। या फिर कह सकते हैं इट फोकस ऑन फेयर एंड फ्रेंडली अप्रोच बाय मैनेजर, यानी कि मैनेजर के द्वारा जो है अपने सब ऑर्डिनेट्स के प्रति फेयर एंड फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए। किसी के प्रति ऊंच नीच का भावना नहीं रखना चाहिए। या फिर कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है जस्टिस एंड काइंडनेस का, यानी किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो मैनेजर है उसका अपने सब ऑर्डिनेट्स के प्रति फेयर और एक फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल, यानी कि जो भी पर्सनल है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका एक जॉब स्टेबिलिटी होना चाहिए। एम्प्लॉय शुड नॉट बी रिमूव्ड विद इन शॉर्ट पीरियड, यानी कि एक कम समय अंतराल में, एक कम समय अवधि में एम्प्लॉय को उस इंस्टीट्यूशन से या फिर जॉब से बाहर नहीं निकालना चाहिए। उसको अपनी काबिलियत को प्रूफ करने का एक टाइम मिलना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है ऑर्डर। तो ये क्या है? जो ऑर्डर है वो फॉलो होना चाहिए एवरीवन के लिए। जो ऑर्डर है वो सभी के लिए होना चाहिए और प्रॉपर
प्लेस के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के लिए ऑर्डर है और किसी के लिए नहीं है। जो ऑर्डर होना चाहिए वो सभी के लिए होना चाहिए और वो प्रॉपर प्लेस के लिए वैलिड होना चाहिए। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि इसमें क्या है, तो वन सुपरवाइजर गिव्स ऑर्डर ओनली, यानी कि जो सुपरवाइजर होगा यानी कि जो डायरेक्शन देने वाला होगा वो कोई एक होना चाहिए। कोई किसी एक डिपार्टमेंट में कोई एक सुपरवाइजर होना चाहिए, 10 सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए कि कोई आया तो बोला कि ऐसे काम करो, दूसरा आया तो बोला ऐसे नहीं ऐसे काम करो, तो ये नहीं होना चाहिए। कोई एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए जो केवल डायरेक्शन दे सके, यानी कि डायरेक्शन देने वाला कोई एक ही होना चाहिए। अगला है रिमुनरेशन, इसका मीनिंग होता है इंसेंटिव ऑन वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि जो पर्सनल या फिर जो वर्कर या फिर जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, वो अच्छी मेहनत करता है, अच्छा काम करता है, अच्छा रिजल्ट देता है, तो उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। अगला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब है पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक होता है, तो हर एक लेवल पे पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगला है एस्प्रिट डी कॉर्प्स, तो इसका मीनिंग होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी क्या है, एकता में बल है, या फिर कह सकते हैं अ सेंस ऑफ यूनिटी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है उसमें क्या होना चाहिए, तो सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर उस संस्था का जो भी मेंबर है उसके बीच एक सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।